चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का ही है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहले कौन से मेथड से करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, मैं मेथड का नाम भी लिख देता हूं यहाँ, एलिमिनेशन मेथड। अच्छे से समझना ये वाला मेथड। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सबसे पहले इन इक्वेशंस को अच्छे से लिखना है जहां से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो। लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और x प्लस वाई इक्वल टू 5। लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, इसके आपसे नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें एलिमिनेट करना एक वेरिएबल को। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे वैल्यू निकालते थे ना एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट इसमें। लेकिन इसमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड में आपको कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे एलिमिनेट करना है x वेरिएबल को तो दोनों इक्वेशन में x सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, है ना। यही होना चाहिए ना। कैसे करेंगे उसे? देखो मैं एक मेथड से करके दिखाऊंगा x वाले से, आपको y वाले से खुद करना होगा। मैं क्या करता हूँ इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऊपर जैसे 2x है नीचे भी 2x ही बनाना है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी, उसमें तो कोई चेंजेस ला नहीं रहे हम, तो उसे ऐसे कैसे लिखा। नाउ अब इस वाली इक्वेशन को 2x माइनस प्लस है 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, ये 10 हो गया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता हूँ, माइनस प्लस का माइनस हो गया और इधर माइनस। अच्छे से समझना ये चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब माइनस किया तो 2x से 2x कैंसिल आउट, माइनस 3x और माइनस 2y, ये क्या हो गया माइनस 5y और ये हो गया हमारा माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 6/5 हमारा आंसर हो गया इसका। ये चीज क्लियर है। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब अगर y की वैल्यू आ गई तो हमारे पास पहले इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से y की वैल्यू 6/5 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं पुट करता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। I mean, ये मत सोचना कि इसमें पुट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो वही आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, y की वैल्यू क्या हो गई 6/5 अभी फाइंड करिए और यहाँ 5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं अब। x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 तो 25 माइनस 6 एलसीएम लिया, आंसर आ गया हमारा 19/5। तो x की वैल्यू क्या आई 19/5 और y की वैल्यू 6/5। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखना, बहुत इजी मेथड है। अब मैं इसी क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखो हम इसी इक्वेशन को अब इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लिख देता हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे आपको आता है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अपने आंसर को भी वेरीफाई करना है कि हर एक मेथड से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेम ही आएगा। और इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे पहली इक्वेशन माना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे दूसरी इक्वेशन माना। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब मैं क्या करता हूं इससे y की वैल्यू निकाल लेता हूं, आप x की भी निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस x हो जाएगा, भाई x उधर चला गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसे। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू यानी y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुटिंग, यहां लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, पुटिंग इक्वेशन 3 इन, जल्दी बताइए कौन सी इक्वेशन में, इसमें तो पुट करेंगे नहीं, इससे तो वैल्यू निकालिए y की, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये अंडरस्टूड होगा आपको। पहले इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, दिख रहा है अब
2x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स, भाई y की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने 5 माइनस एक्स और 4, तो 2x माइनस 3 5 जा 15 और माइनस माइनस यहाँ प्लस, और ये 3x इक्वल टू 4, 2x प्लस 3x यानी कि 5x, और ये 15 उधर चला गया इक्वल टू उधर, तो 4 प्लस 15 यानी कि 19। इतना समझ में आ गया होगा, 19/5 यही आ रही थी पिछले वाले मेथड में भी x की वैल्यू 19/5। क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन है यहाँ भी देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा है यहाँ पे, फिर x की वैल्यू क्या कर दी पुट 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। ये चीज़ क्लियर है। इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसे, y की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 19/5, भाई y की वैल्यू इधर पूरी इधर चली गई ना, तो ये माइनस 19/5 हो गया, तो 5 5 जा 25, एलसीएम ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ गई 6/5। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आ गई 6/5 और x की वैल्यू 19/5। तो दोनों मेथड से सेम आया आंसर, हर मेथड से अगर आपने सही लगाया तो सेम आया है। तो अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसे अच्छे से समझ लो। अगला मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे अच्छे से समझना, एक एक स्टेप बताऊंगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस मेथड से भी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई थी पहले 19/5 आ गई थी, y की वैल्यू 6/5, बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि वेरीफाई हो जाए हमारा आंसर, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 यही इक्वेशन थी, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये वाली इक्वेशन है ना। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो x प्लस वाई, जब भी इस तरीके से इक्वेशन आती है, जो हमारा इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट पार्ट है उसे हमें इक्वल टू से पहले लिखना है जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व। कैसे, x प्लस 5 तो मैंने लिख लिया, x प्लस वाई, अब ये 5 जो है इक्वल टू से पहले आ जाएगा, इक्वल टू से पहले मतलब साइन चेंज होगा, और इक्वल टू के बाद 0 बचेगा। ये चीज क्लियर है भाई, -5 इक्वल टू यहाँ 0 ही तो बचा। अब दूसरी इक्वेशन देखो, 2x माइनस 3y, अब यहाँ 4 को इक्वल टू से पहले, यानी -4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, देखो दूसरे स्टेप में x लिखा मैंने ऐसे, देन y लिखा, वो भी माइनस के साइन के साथ, और 1 लिखा, ठीक है। अभी बताऊंगा कि -y क्यों लिया गया है, वैसे आपको जरूरत नहीं है जानने की, क्योंकि ये 12th का पार्ट है। जब आप 12th क्लास में आओगे ना, डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे, उसमें हम ये चीज लेते हैं, लेकिन अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने x लिखा, -y लिखा और 1 लिखा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी तरीके से करना है आपको, एग्जाम्स में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, x -y और 1, यहां माइनस लेना हमेशा, ये चीज याद रखना। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, x y 1 ले लेते हैं, लेकिन माइनस लेना भूल जाते हैं, इस वजह से आंसर में गड़बड़ी आ जाती है। तो -y ले लिया। नाउ अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से बॉक्सेस बनाने शुरू करें। अभी बताऊंगा क्या बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, अभी क्लियर नहीं होगी बिल्कुल भी, अभी पता चलेगा, ठीक है। देखो अब मुझे यहां लिखा है x, अब x के साथ देखो आप, ये जो ऊपर 2 इक्वेशंस लिखी है मैंने, अगर इन इक्वेशंस में मैं x वाला पोर्शन पूरा ढक देता हूं, दिख तो नहीं रहा इसमें x वाला पोर्शन कुछ भी, है ना। x वाला पोर्शन पूरा हट चुका है। अब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे y -5 और 3y -4, यानी -3y -4। अब हमें क्या लिखना है, इनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। जो y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -3, और -5 -4 तो है ही। देखो x वाला पोर्शन ढक दिया मैंने पेन से ऐसे, और अब क्या लिखेंगे 1 -3 -5 और -4। देखो कहां से लिखे हैं ये, y से पहले -1 था तो 1, -1 नहीं +1 था, फिर 3y का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ -3 लिखा, और इधर -5 और -4 ये मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे कैसे। ये चीज अच्छे से समझ लेना। y के साथ कोफिशिएंट क्या है +1 है तो +1 लिखा,
नीचे y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3 लिख दिया, और कांस्टेंट वाले जो -5 -4 वो मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिए। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है, अब y की बारी आ रही है तो y वाले पे पेन रखेंगे। वैसे पेन रखने की अभी जरूरत पड़ रही है क्योंकि अभी आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन सब समझ में आ जाएगा। x अब देखेंगे हम, x का 5, 2x और -4, x के साथ क्या है 1 और x के साथ है 2 कोफिशिएंट, तो क्या क्या लिखेंगे 1 2। भाई ये वाला y का तो पोर्शन हट गया, x के साथ 1 बचा, x के साथ जो 1 कोफिशिएंट है और x के साथ 2 है, और यहाँ -5 और -4। अच्छे से समझ लेना ये चीज। अब क्या करते हैं, 1 के लिए लिखना है हमें यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर, ये डिटर्मिनेंट्स ही हैं बेसिकली देखें तो, ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं। अब 1 हो गया। अब जो कांस्टेंट वाले पोर्शन है इक्वेशंस के वो हटा दो। अब क्या दिख रहे हैं आपको, x + y 2x - 3y, ठीक है। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ 1 और y के साथ -3। साइन का जरूर याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इक्वल टू के साइन भी लगा दिए साथ के साथ ही, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा अपॉन में जाएगा, ठीक है। अपॉन में मतलब डिवाइडेड होगा, कैसे अभी बताता हूँ, बस इतना चीज समझ लो पहले। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं अभी। अब x लिखा मैंने, x अपॉन, अब इस डिटर्मिनेंट को जो बॉक्सेस दिए हुए हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, -4 × 1 क्या होगा -4, यहाँ साइन लगेगा हमेशा माइनस का, फिर -3 × -5, तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ -3 × -5, माइनस का साइन लगाया है यहाँ, याद रखना ये चीज, ठीक है। वैसे जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब -y मैंने हमेशा लिया है और आपको भी हमेशा लेना है जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करोगे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इधर +1 इधर +x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 × 1 -4, 2 × -5, पहले माइनस का साइन फिर 2 × -5, यही स्टेप है, इसी तरीके से ही करना है। 1 अपॉन -3 × 1, तो -3, 2 × 1 इज -2। ये चीज क्लियर हो गई? आ गया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x अपॉन, अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, -4 -3 × 5 प्लस का 15 होगा और यहाँ -15, -y अपॉन -4 और यहाँ पे 5 × 2 = 10 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 यानी -10 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आया ये चीज? और यहाँ 1 अपॉन -5, ठीक है। अब हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है कंपेयर करके। कैसे? पहले से पूरा सॉल्व कर लो। -19 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ माइनस भी ले सकते हैं ऊपर क्योंकि -5 है, तो -1/5 ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं अब, और आगे थोड़ा सा रह रहा है बस। अब क्या करना है हमें, ये जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं ये वाले जो मतलब रेशनल फॉर्म में दे रखा है, वो इस तरीके से कंपेयर करना है। इसको इससे कंपेयर करो। कैसे? x अपॉन -19 इक्वल टू -1 अपॉन -5, तो इससे कैंसिल आउट हो गया ये, और x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। भाई 19 उधर चला गया और x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। x की वैल्यू पहले भी हमारी दोनों मेथड में भी 19/5 ही आई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कंपेयर करिए। अब क्या करते हैं y वाली, अब हम कंपेयर करते हैं y वाली, इसे इससे कंपेयर करेंगे जो पहले से -1/5 जो कांस्टेंट पार्ट है। कैसे? यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। देखो -y/6 लिया, -y/6 इक्वल टू -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो आपको जो है तीनों मेथड से हमारे पास वैल्यू सेम ही आई है हर बार। इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे थे हर एक मेथड, ठीक है। तो समझ में आया? इससे पहले जो मैंने बॉक्स में लिखा था यहाँ पे, x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5, और वही हमारी वैल्यूज आई भी हैं, x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। तो आपको ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो हमारा जो वर्क है 3.5 तक हो चुका है, ठीक है। आप 3.5 तक करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाने में, प्रॉब्लम आ सकती है जब आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओगे, तो वो चीज मेरे, अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट्स में लिख के बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वो भी मैं करा दूंगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 3 मेथड्स थे इस वाले चैप्टर में, वो मैंने अब करा दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो वीडियो को, अभी शेयर कर दो उन बच्चों तक जो क्लास 10th में है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, ठीक है, जिससे कोई नई वीडियो आती है हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आपको पता चलेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।